गुलचारों का मा शुमारावती प्रोग्राम तहा एक बार पदा वशत कने एदा मई गुमा हमरादारी कनगे जाहिद फारूक जो मेंबर हस्ते अर्बन रिसोर्स सेंटर है। जाहिद साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जाहिद साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक इशू है हम कुछ अरसे से देख रहे हैं, वो है मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो है जब इसकी जो है संगे बुनियाद रखी दिसंबर के महीने में, फिर उसके बाद हमने देखा कि मलीर के जो लोग हैं उन्होंने इस हवाले से एहतजाज किया। उनका कहना यह है कि हम इस तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर इस तरक्की या इस डेवलपमेंट के हवाले से कुछ तरमीम होनी चाहिए, कुछ चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि ये रोड का जो मास्टर प्लान है वो उनके लोगों की मकामी लोगों की ज़मीनों से जो है वहाँ से गुज़र रहा है। और इंटरचेंज के बारे से भी उन्होंने बात की है कि कोई इंटरचेंज भी मलीर में नहीं है। तो आप किस तरह देखते हैं इस हवाले से, इस रोड के हवाले से, और आप क्या समझते हैं कि इसमें किस तरह की जो है तब्दीली हो सकती हैं, और आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से कोई तब्दीली सिंध हुकूमत करेगी? जैसे आपने बताया कि मेरा नाम जाहिद फारूक है, मैं अर्बन रिसोर्स सेंटर के साथ वाबस्ता हूँ। ये जो मलीर एक्सप्रेस वे है ये क्यूमाबाद से शुरू होगी, और ये जैसे लियारी एक्सप्रेस वे है जी, इसी तरह ये मलीर एक्सप्रेस वे बनाने का मंसूबा है जी। ये 38.5 किलोमीटर तवील ये एक्सप्रेस वे होगी, और 2.5 साल में 2.5 ईयर में ये मुकम्मल होगी जी। इस पे 28 अरब रुपए अभी तक जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये बनेगी। क्यूमाबाद से M9 तक मोटरवे जो है हमारा जी, वहां तक बुनियादी तौर पे ये जो एक्सप्रेस वे है ये डिफेंस के रहने वालों को फैसिलिटेट करेगा कि वहां बहरिया टाउन तक इनकी आसानी से रसाई हो जाए, वहां पहुंच पाए, और आगे फिर वो जो नया डिफेंस बनाया जा रहा है सुपर हाईवे पे, वहां तक ये लोग आसानी से पहुंच पाए। हम बिल्कुल इस मंसूबे के खिलाफ नहीं है, ये तरक्याती मंसूबा है, और तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन किसी भी तरक्याती मंसूबे को शुरू करने से पहले उसका प्लान शेयर किया जाता है उन इलाके के मकीनों के साथ जहां से वो मंसूबा गुजरना होता है। अब मलीर एक्सप्रेस वे की जहां पे रूट है, इसमें काफी पुरानी गोठें आ रही हैं जी, और ये पुरानी गोड़ जो है, पुराने देहात जो है, ये इस मौजूदा कराची जो हमारा अर्बन एरिया है, इसको गुलशन कह लें, कुरंगी कह लें, डिफेंस कह लें, टीचर सोसाइटी कह लें, ये इनसे कदीम ये गोठे हैं। असल ये कराची के वाले ये गोठों वाले हैं। अब इन गोठों के मकीनों को एक ऐसे मंसूबे के जद में लाके बेदखल किया जा रहा है जो कि हम समझते हैं कि तरक्की के नाम पे मकामी कम आमदनी वाले तबके जो हैं उनकी जमीनें हथियाई जाएंगी जी। होना ये चाहिए था कि तरक्याती काम होने चाहिए, लेकिन मकामी कम्युनिटी से बात करनी चाहिए, उनको एतमाद में लेना चाहिए, उनके साथ बैठ के ये तय करना चाहिए कि अगर इस मंसूबे की जद में उनका घर, उनका कारोबार, उनका कोई तलीमी इदारा, उनका कोई सेहत का इदारा, उनकी कोई पंचायत या कोई ऐसी जगह आती है, तो उसके मतबादल के तौर पे उन मकामी मकीनों को कहाँ बसाया जाएगा, क्या सहूलियात दी जाएंगी, उनके रोजगार का क्या होगा, इस सारे अमल में कम्युनिटी को शरीक किया जाता है
اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے حکومت، حکومتی ادارے ہمیشہ پلان بناتے ہیں اور وہ پلان شیئر کیا جاتا ہے. لیکن افسوس یہی ہے، سرکولر ریلوے ہو یا منظور کالونی کا نالا ہو یا گجر نالے کا نالا ہو، یہاں پہ متبادل کے طور پہ جو پلان بنائے جاتے ہیں وہ عوام سے شیئر نہیں کیے جاتے. لیکن زاہد بھائی آپ کی باتیں بالکل صحیح ہے کہ اگر حکومت وقت یا ریاست جو ہے اس طرح کی چیزیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھی، بحیرہ ٹاؤن ہمارے سامنے ایک مثال ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ادارے جو ہے وہ اس کو جو ہے ریزسٹ بھی نہیں کر سکتے، اور مقامی جو لوگ ہیں ان کی مدد کو بھی کوئی نہیں آتا ہے. جیسے کہ لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت وہاں مظاہرے کیے، سب کچھ کیا، لیکن جو ہونا چاہیے کہ اس کو دوسری طرف جو ہے لیگل طریقے سے بھی اس کو چیلنج کیا جائے. ہم نے دیکھا نہیں کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی کوئی طاقت ہو یا ان کو سپورٹ ملے، ان لوگوں کو، ان جو لو کاسٹ لوگوں کو، بیچارے غریبوں کو بھی اس طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ملتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان کی ایکسس نہیں ہے. یہ مقامی دوست جو ہے ان کو چاہیے کہ یہ ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں، یہ جو آپ کا میڈیا ہے آج بات ہو رہی ہے، اسی طرح دیگر میڈیا چینل سے بات کریں، اخبارات کے دفاتر ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، کراچی پریس کلب ہے، اس کے علاوہ کئی دوست ہیں جو کورٹ میں ایسے کیسز کو لے جاتے ہیں. ان کو آپ گائیڈ کریں، ہم بھی ان کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں کہ یہ لوگ منظم ہوں، اکٹھے ہوں. دیکھیں، گھر کی بے دخلی چاہے اس بندی کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، یہ ایک کامن ایشو ہے، یہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے. تو اس کے لیے ایک مشترکہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اپنے جیسے جو دیگر متاثرین ہیں، وہ گجر نالے کے متاثرین ہوں، منظور کالونی کے نالے کے متاثرین ہوں، سرکولر ریلوے کے متاثرین ہوں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں. اس کے علاوہ یہاں سے جو ایم ایل اے، ایم پی اے، ناظم کی سیٹیں جیتتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پریشر گروپ کے طور پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم لوگوں کو، سول سوسائٹی کو، ہم ہے، پائلر ہے، ایچ آر سی پی ہے، شہری ہے اور فاؤنڈیشن ہے جو خواتین کے لیے کام کرتی ہیں ادارے، ان کو اپنے ہاں بلائیں. یوسف مستی خان یہاں پہ وہ ہے، کلمتی صاحب ہیں، تو سب بیٹھ کے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ جو ایکسپریس وے ہے، اس کی اہم بات ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی ڈرائنگ شیئر نہیں ہوئی کسی کے ساتھ. ابھی تک اس پروجیکٹ کی، میں ختم کر رہا ہوں، ابھی تک اس پروجیکٹ کی ای آئی اے نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ ایسے پروجیکٹ کی ای آئی اے ہونا بہت ضروری ہے، یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے. ابھی لاہور میں جو نیا شہر بسانے کی بات ہوئی، اس کو روک دیا کہ اس کا ای آئی اے نہیں ہوا. تو یہ ایک لیگل ہے کہ اس کا ای آئی اے ہو. ماحول پہ کیا اثر پڑے گا، اس کے سراؤنڈنگ پہ کیا اثر پڑے گا، اس کی کاسٹ کیا ہوگی، کون مکمل کرے گا اس پروجیکٹ کو، کون اس کا ذمہ دار ہوگا، ان کا تعین ہونا چاہیے. اچھا زاہد صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، تھوڑی دیر پہلے جو ہے ہماری بات ہو رہی تھی رزاق راجہ صاحب سے، جو وہاں کے ایم پی اے ہیں ملیر کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ رہنما بھی ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جو ہے بات اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلیٰ عہدیدارانوں سے ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے جو تحفظات ہیں اس کو ہم حل کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ ممکن ہوگا؟ آپ ان کے بیانات سے مطمئن ہیں؟ پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے کمیونٹی سے بات ہونی چاہیے. پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے لوگوں کے ساتھ کسی سیٹلمنٹ پہ پہنچنا چاہیے.
प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले इस प्रोजेक्ट की EIA होनी चाहिए। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले इस प्रोजेक्ट को जो डोनर है इसके जी मामला तय होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी की आदत से मामला तय होने चाहिए, ताकि लोग इनको असिस्ट करें, ना कि रजिस्ट करें, ना कि एहतजाज करें। इस डेवलपमेंट के मंसूबे में लोग इनके साथ मददगार हों। तो उसके लिए जरूरी है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले लोगों के साथ मामलात को सेटल डाउन किया जाए। वैसे तो सिविल सोसाइटी, आप और राजा रजाक साहब के इस बयान को किस तरह देखते हैं? आप थोड़ा इस पे बता सकते हैं हमें? हम टोटली इसको समझते हैं कि ये ऐसा ही है कि ये जो सियासतदान है ये हमेशा लोगों को सब्ज बाग दिखाते हैं। अच्छा, लोगों के साथ जब तक कोई, ये राजा रजाक साहब भी बैठे, मोहतरम है हमारे लिए भी, पार्टी के लिए भी, लेकिन जो प्रोजेक्ट के वो लोग हैं, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, वो लोगों के साथ बैठ के मुतासरीन की इबादतकारी का कोई प्लान शेयर करें। अच्छा जाहिद भाई, ये अगर मुमकिन है कि इसका रूट चेंज हो सकता है इस वक्त, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एश्योरेंस दी है कि मकामी लोगों की मर्जी के बगैर नहीं होगा, तो आप समझते हैं कि इस वक्त बिल्कुल देखिए, हमारे पास लियारी एक्सप्रेस वे है, उसमें 2-3 जगह पे लोगों ने विजिट किया, और आप भी वो जानते हैं मेवाशाह कब्रिस्तान के पास जो गोट है हमारे बलोच दोस्तों की, जी जी रेक्सर लाइन, जहाँ पे वो तारक अजीज होत वगैरह रहते हैं, जी रेक्सर लाइन, वहां पे रूट को चेंज किया गया था। ठीक है, फिर आगा खान कम्युनिटी ने प्रेशर राइज करके वो वहां पे उसमें कर्व डाला था लियारी एक्सप्रेस वे में। तो देखिए, जहां पे जरूरत हो वहां पे हो सकता है। अभी ये मंजूर कॉलोनी के नाले पे पहले 100 फीट पे निशान लगाए गए थे, कहीं कहीं 200 फीट पे, लेकिन अभी 20 फीट पे निशान लगाए गए हैं। तो ये तो चीज है कि अलावा मुकद्दस कुतुब के बाकी चीजों में तो लोगों की राय को शामिल करके लोगों के इंटरेस्ट को देख के तब्दीली आ सकती है। ठीक है जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किया। सही सर भाई साहब, शुमा चे सरपत बे के माँ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये रहनुमाएँ भी जोस्ते गब गोश दाश्ते हैं, आयरन जोस्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मलीर जोस्ते रहनुमा ने गब गोश दाश्ते, तो शुमा और पदामा फारूक साहब भी गब गोश दाश्ते, शुमा चे समझे कि ये जो डेवलपमेंट बैगे मलीर एक्सप्रेस वे इशिए फ़ायदा आउदे मकामी मलीर मकामी जो इंडिजिनस मर्दम अस्ता कराची है क्वांतरे मर्दम अस्ता इशाना जोस्ते इशिए फ़ायदा रसीदते इदा जोस्ते इंटरचेंज बीतते इदा चे जोस्ते शाने गोट वोट जोस्ता बचायनक बनते शुमा चून पेम बिचार इदा अच्छो जाहिद भैया गब्जा अच्छो रजाक राजिया गब्जा अच्छो कादिर बश कलमतिया गब्जा इदा मन ये नतीजे पुजे तक कि इदा मारा होमवर्क नहीं मई जो मखलूक इधर निश्ता खासकर कराची है तो का या मई नुमाइंदा बेबा इधर मई के रहा जो अस्ते बेसिक बुनियादी चीज़ जैसे कि माँ इन्वॉल्व नहीं अमा प्रोसेस है तो का अमा चीज़ें तो का मारा मई स्टेक ही मारा स्टेक हंसता लेकिन मारा कसे ऑन बोर्ड नज़ीर गए चाहे माँ ये वक्त है तो का बिल्कुल अच्छो से अच्छो चार कादिर बश कलमती है को PTI भी मकामी मर्दम गैर मकामी अच्छो पीपल्स पार्टी है तो का भी हमें गप्पे कि रजाक राजा को शके कि माँ उधर प्रोटेस्ट को था और मर्दुमा प्रोटेस्ट को था ये चेरन एक प्रेशर बिल्डअप बिता कि माँ लेकिन ये बाहर थे पेसरा भी बीते ना था जो जाहिद भाई है को कि ये शेयर करंग लूटी अमा कम्युनिटी है गुना और जब तक अमा उधर मर्दुम जो अफ्ता बचा यके तो प्रोटेस्ट भी माँ प्रोटेस्ट भी कने लेकिन अमा जो चीज़ अफ्ता अर्बन रिसोर्स सेंटर है कराची प्रेस क्लब है हवाले से गप जनक बीता इदा जो अस्ते पायलर अस्ते इदा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान अस्ते दुरुस्ताना ये ब्याया और औरत फाउंडेशन अस्ते ये दुरुस्ताना ये जो मखलूक उधर डिस्प्लेस्ड भी गया या उधर मुतासर भी गया ये मर्दुम शानी गुना बिनिंदा शानी गुना मीटिंग भी करना लीगल अच्छो आया गब्जा के ये रिक्वायरमेंट है अस्ते एक लीगल अच्छो लाहौरा न्यू सिटी बनेगा बीता उधर लीगल रिक्वायरमेंट न बीता तो आ दारक बीता तो इधर दो जागे जंग करंग सकबास बिनतवारे गोले चारों का इदा मई वाद हलास पुत्ता मामे गपाने को माऊर शुमार चे रजा लोटे अल्लाह बावटे।